ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें हैं रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो जैसे कल गाड़ी में बैठकर पहुंचे थे, आज भी गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा। बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं और अब आगे मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है, रोक लिया गया है मीडिया कर्मियों को। रॉबर्ट वाड्रा जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उस गाड़ी को बैरिकेड पार करके ईडी का जो मुख्य गेट है उसके सामने फिलहाल रोक दिया गया है। और ये तस्वीर आपके सामने, रॉबर्ट वाड्रा इसी गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। तीसरा दिन लगातार सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा देंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, गाड़ी से नीचे आ गए रॉबर्ट वाड्रा। मीडिया के कैमरों की तरफ देखकर मीडिया कर्मियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्नी प्रियंका गांधी आज भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ नजर आ रही है। आज भी कल की ही तरह प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर तक छोड़ने आई हैं। हालांकि कल जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के भीतर जा रहे थे तब पत्नी से गले मिलकर वो भीतर गए थे। आज फिलहाल ईडी के गेट के सामने रॉबर्ट वाड्रा को आप देख रहे हैं। पत्नी प्रियंका गांधी कल की तरह आज भी गाड़ी में बैठकर उनको ईडी दफ्तर तक छोड़ने आई हैं, या यूं कहें कि उनके साथ आई हैं। पिछले 2 दिन में लगातार 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है रॉबर्ट वाड्रा से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, कल जैसी ही तस्वीरें आज भी देखने के लिए मिल रही हैं। कल की ही तरह आज भी रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो पत्नी प्रियंका गांधी उनके साथ। मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, बिल्कुल कल जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। प्रियंका गांधी जो हैं खुद रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई हैं और तस्वीरों में आपको इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा आपको नज़र भी आ रहे होंगे। वो भीड़ के बीच में जहां पर ईडी का एंट्रेंस है वहां पर रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त खड़े हुए हैं, क्योंकि जब किसी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो उससे पहले कुछ कागजी कार्रवाई होती है, वो करनी होती है। यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा वहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी वो रजिस्टर में एंट्री करेंगे, अपना आई कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद वो अंदर जाएंगे। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल जो प्रियंका गांधी थी वो यहीं पर लंच के टाइम तक उनके साथ मौजूद रही थी, यानी कि यहाँ जो ईडी ऑफिस के सामने वेटिंग ऑफिस है वो यहीं पर बैठी रही थी। और उसके बाद लंच के टाइम पर दोनों साथ निकल गए थे और उसके बाद फिर वो ड्रॉप करने के लिए आई थी। और आज की भी अगर बात करें तो आज भी तस्वीर बिल्कुल ही वैसी नजर आ रही है। प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी और रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ये देखिए आपको हाथ हिलाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एंट्री हो चुकी है और रॉबर्ट वाड्रा जो है इस वक्त ईडी ऑफिस के अंदर, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर आपको ये दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज तीसरे दिन की पूछताछ है। इससे पहले 2 दिन की जो पूछताछ थी, करीब 6 घंटे तक 2 दिन की पूछताछ हुई है और माफी चाहूंगा 12 घंटे तक 2 दिन की पूछताछ हुई है। पहले दिन करीब 6.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, दूसरे दिन 5.5 घंटे की पूछताछ हुई है। और आज ये देखना होगा कि ये पूछताछ जो है वो कितनी देर तक चलती है। वही 11 बजे के करीब का वक्त है और 11 बजे का ही समय दिया गया था ईडी की तरफ से और दोनों ही दिन रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए निकले थे। और तो आज भी क्या प्रियंका गांधी यहीं पर रुकेंगी और यहीं पर इंतजार करेंगी? मनोज, इसको लेकर कोई जानकारी? अपनी गाड़ी में बैठकर वापस निकल रही हैं प्रियंका गांधी। तस्वीर वापस निकल रही हैं। आप तस्वीरों में आपको प्रियंका गांधी देखिए, आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। यहाँ पर प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठ करके आज वापस निकल रही हैं। कल प्रियंका गांधी ने करीब 2 घंटे तक यहाँ पर इंतजार किया था रॉबर्ट वाड्रा का। जो ईडी ऑफिस के सामने वेटिंग रूम है वहाँ पर इंतजार किया था। लेकिन इस वक्त जो प्रियंका गांधी है वो वापस गाड़ी के अंदर बैठ चुकी हैं और आज इसका मतलब वो यहाँ से वापस जा रही हैं। तो अब ये देखना होगा कि आज की जो पूछताछ है वो कितनी लंबी यहाँ पर रहने वाली है। जी रोमाना। मनोज, 2008 का ये मामला है और जिस बात का जिक्र बार बार रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से किया जाता है कि 2019 में भी इसी तरीके से ईडी ने बुलाया था, घंटों घंटों की पूछताछ की थी, तमाम सवाल तब भी रखे थे, मैंने सबके जवाब दिए थे। अब जबकि 2025 में एक बार फिर इस मामले में सवाल जवाब हो रहे हैं, तो सिलसिला जो पुराना था उसी को ईडी की तरफ से दोहराया जा रहा है या फिर कुछ नए सवालों की फहरिस्त जो ईडी सामने रख रही है रॉबर्ट वाड्रा के? सूत्र क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई थी उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी इस मामले की, उस दौरान 2025 में कुछ नई चीज़ों का पता चला, कुछ नए बातों का जो था वो ईडी को पता चला। उन्हीं को साफ करने के लिए कि उन बातों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए रॉबर्ट वाड्रा को जो है समन किया गया है और पूछताछ की जा रही है। यानी कि पुराने सवाल तो दोहराए जा ही रहे हैं, साथ ही साथ पुराने सवालों के साथ साथ नए सवाल भी जो हैं वो रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। यही वजह है कि आज तीसरा दिन है रॉबर्ट
वाड्रा को यहाँ पर बुलाया गया है। सूत्रों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इन 2 दिनों के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ये देखना होगा कि आज कितना समय पूछताछ में लगता है। क्या आज फिर से 6.5 घंटे या 6 घंटे की पूछताछ होती है, या फिर रॉबर्ट वाड्रा आज जल्दी निकल जाएंगे, इसका अभी हमें इंतजार करना होगा। जी। और इस सब के बीच मनोज, जो खबर आ रही है कि ईडी ने तैयारी पूरी कर ली है और चार्जशीट अब दायर करने की तैयारी में है ईडी, इसको लेकर क्या जानकारी मनोज? रोमाना, एक बार सवाल दोबारा दोहराएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है ईडी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर, सूत्र ये भी बता रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, सूत्रों का यही कहना है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय से इस मामले की चल रही है, 2019 से जो है ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक इस मामले में जो चार्जशीट है वो दाखिल नहीं हो पाई है। तो सूत्रों का यही कहना है कि चार्जशीट भी दाखिल करनी है और किसी न किसी नतीजे पर भी पहुँचना है। यही वजह है कि अब फाइनल स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला है। इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नए तथ्य सामने निकल करके आए, उन तथ्यों की तस्दीक करने के लिए ही बार बार अब रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, 2 दिन करीब 12 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब यह देखना होगा कि आज की पूछताछ कितनी देर तक होती है। पहले दिन रॉबर्ट वाड्रा पैदल आए थे, उसके बाद 2 दिन से रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ आ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी यहां पर लंच के टाइम तक रुकी थी, उनका इंतजार किया था, लेकिन आज वो गाड़ी में बैठकर यहां से निकल गई हैं। जी मनोज, जिस तरीके से सूत्र जानकारी दे रहे हैं, इस बार ये मामला रॉबर्ट वाड्रा की लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने ये पेशी और ईडी के वो सवालों की फहरिस्त रॉबर्ट वाड्रा के सामने रखना, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुग्राम लैंड डील मामले से आगे निकलकर क्या बात, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और आर्म्स डीलर संजय भंडारी तक का नाम सामने आ रहा है, तो मामला और गंभीर होता हुआ? जी देखिए, जब चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद सारी चीज़ें सामने निकल कर के आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2018 में ये मामला लोकल पुलिस ने यानी गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया था। 3.5 एकड़ लैंड की डील का ये मामला था, जिसको 7.5 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी उसने खरीद लिया था। उसके बाद अचानक से जो ज़मीन थी उसका जो लैंड यूज़ था वो चेंज हो गया और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने उस ज़मीन को 58 करोड़ रुपए में DLF को बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये निकल कर के आ रहा है कि एक साजिश का हिस्सा था। कहीं ना कहीं ये पहले से इन लोगों को मालूम था कि जो लैंड यूज़ है वो चेंज होने वाला है, इस वजह से उस ज़मीन को महंगे दामों पर बेचा गया और PMLA के तहत ही ईडी इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ, चार्जशीट में क्या निकल करके आने वाला है, किन किन लोगों का नाम होगा, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल मनोज, हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से ईडी इस मामले में जांच कर रही है और वो जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिन धाराओं के तहत इस मामले में ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, क्या इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी भी मुमकिन है मनोज? रोमाना, ये कहना अभी मतलब बहुत जल्दबाजी होगा कि रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या ईडी सिर्फ पूछताछ के बाद चार्जशीट फाइल कर देगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ईडी क्योंकि अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ नई चीज़ें सामने आई, नए तथ्य सामने आए और उसी वजह से रॉबर्ट वाड्रा को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ, ईडी रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, ये तो सबूत तय करेंगे कि उनके खिलाफ कोई सबूत पाए जाते हैं तो हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार कर भी लिया जाए, और अगर कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं तो हो सकता है ईडी सिर्फ इस मामले की अदालत में चार्जशीट फाइल कर दे। तो अभी इसके लिए इंतजार करना होगा कि ईडी जो है चार्जशीट फाइल करने में कितना वक्त लेती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।